क्या बनेगी बड़ी होके? जोर से बोलो। जोर से बोलो। क्या बनेगी? प्रधानमंत्री बनेगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू EMB, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हम एक नया ट्रैवल व्लॉग शुरू करने जा रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू उत्तराखंड। तो हम जा रहे हैं नैनीताल। तो नैनीताल में क्या क्या चीज़ घूमने की है, क्या क्या हम वहाँ पे जाके देख सकते हैं, उसका खर्चा कितना आएगा और कैसे हम नैनीताल पहुंच सकते हैं, अल्मोड़ा पहुंच सकते हैं, और उसके बाद वहाँ के होटल्स कैसे हैं, कितना आपको दिन चाहिए आपको सारा वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए पूरा। तो सारी जानकारी जानने के लिए, सारी डिटेल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक कीजिएगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सो गाइस, टैक्सी अपनी बुक हो गई है। टैक्सी अभी हमारे 5 मिनट में अभी आने वाली है। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं नोएडा। मेरा एक कज़न है, कज़न की फैमिली को साथ में लेके फिर वहाँ से निकलेंगे। तो सबसे पहले हम नोएडा जाएंगे। तो नोएडा के लिए यहाँ से अभी टैक्सी बुक की है। तो टैक्सी अभी 5-7 मिनट लेगी। तो 5-7 मिनट बाद हम यहाँ से निकलेंगे नोएडा। लॉक कर खड़ा नीचे, चल लॉक कर दिया। चल आप टुडे इज द डे फर्स्ट इन नैनीताल। तो कल रात बहुत लेट से पहुंचे हम लोग, जिसकी वजह से बहुत थकावट हो गई थी। तो रात को ऐसे ही आते ही मैं खाना खा के सो गए थे। तो अभी नैनीताल के लिए एक चीज़ अपडेट करनी है आपको। नैनीताल में जितने भी ऑनलाइन होटल्स बुक होते हैं, तो ऑनलाइन अभी सब कुछ बंद किया हुआ है इन लोगों ने। तो अभी जैसे हम होटल में आए तो पता चला कि
ये ओयो से भी, मेक माई ट्रिप से भी और वो वगैरह सब से ही बंद कर चुके हैं ये लोग लॉकडाउन के बाद। तो बता रहे हैं कि 8-9 महीने बाद जब होटल्स खुले थे तो नैनीताल के जितने भी होटल्स हैं वो सब के सब ऑनलाइन जो बुकिंग है वो बंद कर दी गई है यहाँ की। तो जब भी आप यहाँ पे आए 1-2 महीने बाद तो एक बार पहले चेक कर लीजिएगा कि ऑनलाइन बुकिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो आई होप जब तक होनी शुरू हो जाए, अभी हो नहीं रही है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग यहीं पे आके ढूंढ रहे हैं। तो हमने भी बहुत अपने कॉन्टैक्ट सर्च किए, तो उसमें से हमें एक दोस्त मिला जो नैनीताल से ही था, तो उसको बोला, फिर उसने ये होटल बुक किया। ये होटल है मधुबन, जो मिली ताल में पड़ता है, और यहाँ पे आके हमने होटल लिया। ये होटल ठीक है, रिजनेबल प्राइस में हमें मिल गया। तो 1500 रुपये इसका प्राइस हमने पे किया है पर नाइट के लिए। ये कौन है? ये कौन है? ये नैनीताल की फेमस लेक है जिसे नैनी लेक कहते हैं। ये अभी हम पहुंचे हैं घोड़ा खाल टेम्पल, जिसको गोल्ड्यू टेम्पल भी बोलते हैं, गोलू जी टेम्पल भी बोलते हैं। अभी हम गोलू जी टेम्पल के अंदर हैं। तो गोलू जी टेम्पल बहुत फेमस है, देश विदेश से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस तरह की चिट्ठियाँ इस चीज़ का प्रमाण है कि जब लोग अपनी मन्नतें चिट्ठी के ऊपर लिख के यहाँ पे लगे पिलरों पे टांग देते हैं, और यहाँ पे टंगी हुई घंटियाँ इस चीज़ का प्रमाण है कि उनकी मन्नतें भी पूरी हो जाती हैं। गोलू जी टेम्पल का इतिहास कुछ इस तरह है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो हमें बताया कि यहाँ के एक राजा हुआ करते थे झाल सिंह, उनकी 8वीं पत्नी के संतान थे गोलू जी। और गोलू जी बहुत फेमस थे अपनी न्याय प्रणाली के लिए, इसलिए इनको न्याय का देवता भी कहा जाता है। उन्होंने अपने साम्राज्य में हर प्रकार से न्याय को बढ़ावा दिया। जो लोग भी उनके पास न्याय के लिए आते थे तो वो उनका निष्पक्ष न्याय करते थे। और आप देख रहे हो उस मंदिर में जितनी घंटियाँ टंगी हुई हैं, ये सब श्रद्धालुओं ने टांगी हैं। जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो ये नीचे वाली मार्केट से घंटी खरीद के यहाँ पे टांगते हैं। और यहाँ पे पिलर पे बहुत सारे स्लिप्स जो श्रद्धालु हैं वो टांग के जाते हैं, जिसकी जो मन्नतें होती हैं वो एक कागज़ पे लिख के यहाँ पे लगा देते हैं। तो ऐसा यहाँ पे लोगों का मानना है कि ऐसा करने से उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। जब मन्नत पूरी होती है तो फिर वो दोबारा इस टेम्पल में आते हैं और अपनी मन्नत के लिए एक घंटी यहाँ पे टांग के जाते हैं। तो ये इस चीज़ का प्रमाण, आप इतनी घंटियाँ देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे जितने लोग आते हैं, ज़्यादातर लोगों की, मैक्सिमम लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं। ये आप देखोगे कि यहाँ पे कितने सारे स्टाम्प पेपर भी टंगे हुए हैं। यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि अगर किसी का विवाद किसी से चल रहा है
और अगर वो बंदा सच्चा है जिसका फैसला अभी नहीं हो रहा है तो वो यहाँ पे लिख के टांग जाता है, जिससे गोलू देवता जी उनके न्याय करा देते हैं, उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। 2006 की सबसे बड़ी बॉलीवुड हिट मूवी विवाह की शूटिंग भी यहाँ पे हुई है। गोलू जी टेम्पल के बाहर एक छोटी सी मार्केट है जहाँ पे आपको खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत सामान मिल जाएगा और मंदिर में जाने के लिए प्रसाद भी आपको यहीं से उपलब्ध हो जाता है। इस मार्केट में आपको बहुत सारी घंटियाँ दिखेंगी, जो लोग मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ से घंटी परचेज करके मंदिर में घंटियाँ टांगते हैं। मंदिर के बाहर वाली जो मार्केट है उसका व्यू भी कुछ अलग है, बहुत अच्छा व्यू वहाँ से आता है। यहाँ पर भी जो देख रहे हो वो व्यू जो है वो मंदिर के बाहर वाली मार्केट का ही है। ये टी गार्डन का एंट्री गेट है। गोलू जी टेम्पल के बाद हम टी गार्डन घूमने के लिए गए। अगर आप मुक्तेश्वर जा रहे हो तो गोलू जी टेम्पल के बाद आपको टी गार्डन देखने को मिलेगा, उसके बाद एप्पल गार्डन देखने को मिलेगा, फिर आप मुक्तेश्वर जाते हो। तो टी गार्डन ये एक अट्रैक्शन पॉइंट्स में से एक पॉइंट है। इसका एंट्री टिकट 20 रुपये पर पर्सन है। आपको टी गार्डन के एग्ज़िट में जब आप एग्ज़िट करोगे यहाँ से तो इसी गार्डन की बनी हुई टी भी आपको उपलब्ध हो जाती है वहाँ पे। आप यहाँ से इसी गार्डन की बनी हुई चाय खरीद सकते हो वहाँ पे, जो 3 कैटेगरी में इन लोगों ने डिवाइड की हुई है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 जो है वो 250 ग्राम कुछ 500 रुपये की पड़ती है, और जो ग्रेड 2 है वो 280 रुपये, और ग्रेड 3 जो है वो 160 रुपये के आसपास ये लोग बताते हैं यहाँ पे। बाकी आप बार्गेनिंग कर सकते हो इनके साथ। बाकी मेरे को कुछ गार्डन में ऐसा कुछ ख़ास मेरे को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मैं इससे बड़े बड़े गार्डन पहले गैंगटॉक ट्रिप पे घूम चुका था, तो इसलिए मेरे को कुछ ऐसा वर्थ यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। ये क्या है? नींबू। नींबू पानी बनेगा शकंजी। ये गलगल है, नींबू है? नींबू पानी लेमन। कितने का है ये? 40 का केजी है। कितने रुपए का? 40 का केजी, 40 का केजी। संता खाना, संता खाइए बेटा। मुक्तेश्वर का मतलब है मुक्ति। हाँ, मुक्ति मिली थी। और वो मुक्ति मिली जो पांडव थे, वो देखे किसी ने नहीं थे ना, हमने देखे पांडव ना आपने देखे। उनकी एक कहानियां लिखी गई हैं, अज्ञातवास, वनवास, महाभारत का उनका जो भी स्टोरी था, उनने घूमा तो पूरा इंडिया था, लेकिन जो उन हाँ तपस्या के लिए मुक्तेश्वर में कर रखी है। अब देखो उन्होंने वो मंदिर कहाँ पे स्थापित कर रखा है, ऊपर निकलने को आए, ऊपर वो दिखेगा, पीछे को दिखेगा, इसके पीछे उन्होंने वो मंदिर बना रखा है, फन के पीछे 30 मीटर की दूरी में। इसमें इसके ऊपर वो मंदिर टिका हुआ है, पांडव काल का 5350 साल पुराना मंदिर है वो शिवलिंग, जिसको मैं बता रहा हूँ आप लोग को। इसका देखो मुंह खुला था ऐसे, नाक की फन की आकृति का बना हुआ था। ये टुकड़ा यहाँ पर से गिर गया है, यहाँ पर हाँ ये नीचे वाला हिस्सा इसका गिर गया, ऊपर वाला क्या गाना था वो। और क्या हिस्ट्री है भैया यहाँ? सर मुक्तेश्वर की हिस्ट्री मतलब तपस्या के लिए ही ठहरी है। तो हमने तो नहीं देखे पांडव, हमने एक महाराज जी तपस्या करते हुए देखे थे, तो उनकी उम्र 100 साल से ऊपर बताते थे। वो लग रहा है ना, वो है क्या पत्थर? ना वो अलग है, वो लैंडिंग एरिया है, जब प्लानिंग होती है तो उधर लैंडिंग होती है आराम से। तो सर ना वो जो महाराज जी थे, वो महाराज जी से बहुत ज्ञानी थे, उनको कई भाषाओं का भी ज्ञान था। उन दूसरे का फेस पढ़ के रीडिंग करते थे, पूरा बताते थे। तो वो हर किसी को तो नहीं बताते थे, किसी किसी को बताते थे वो। अब अभी वो भी नहीं है। वो किसका नाम है देखो, वो चौली का, वो आगे देखो चट्टान पे एक सर्कल बना हुआ है,
चौली तो क्या बोलते हैं? चौली का जाली, चौली मतलब चट्टान, जाली मतलब ये होल है। महाशिवरात्रि होती है ये, जिसको हम शिव की बारात के लिए मनाया करते हैं। उस दिन इसमें जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उनको ये होल क्रॉस करना है, और जो करके आ जाता है उसका मन्नत पूरा हो जाता है। मतलब जो ये होल है इसके अंदर से निकल के जाना पड़ता है, फिर उस साइड में क्या है? खाई है पीछे, 10-15 फीट नीचे उतरना है, और पीछे को 2000 फीट गहरी खाई है। हैंगिंग रॉक है वो, और ऐसा फेस है रॉक का, उसमें 2000। ऐसी जगह लेके आया हूँ फिर मैं आपको, इस जगह की लेके आया। इसमें शूटिंग होती है, इसमें रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग भी होती है। मैं आगे मत जाना थोड़ा। नीचे उतारना और ऊपर चढ़ाना, दोनों होती है एक्टिविटी इसमें। सनराइज पीछे हिमालय है, वहाँ से सनराइज भी हो जाता है, पीछे सनसेट भी हो जाता है। यहाँ पर फिल्म शूटिंग पूरा होती है। करीबन 100 गाँव जस्सी कहाँ गई? जस्सी देखो यहाँ सुसाइड पॉइंट है। हाँ, थोड़ा आराम से ध्यान से रहेंगे, थोड़े पीछे रहेंगे। थोड़ा नैनीताल यहाँ से दिखता हाँ, नैनीताल दिखता पीछे है, उसकी जो चाइना पीक है ना, जो फ्लैट वाली पहाड़ है, नैना पीक जहाँ से टेलीस्कोप लगा है वो दिख जाता है इधर।